और कैसे हो तुम लोग। तो मार्वल ने ड्रॉप कर दिया है उसका सबसे बड़ा बॉम्ब, जिसे कहा जाता है डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर। तो अगर तुमने अभी तक उसका ट्रेलर नहीं देखा है तो तुमको वो रायन रेनॉल्ड्स के चैनल पे या मार्वल एंटरटेनमेंट के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और अगर तुमको संकेत महातर की बेहतरीन आवाज़ में हिंदी में ट्रेलर देखना है तो तुमको वो इंडिया मार्वल के चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो पहली बात तो इस ट्रेलर को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली एडिट किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक के बावजूद स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं रिवील किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हर दूसरी मूवीज़ के ट्रेलर में सब कुछ रिवील कर दिया जाता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस ट्रेलर ब्रेकडाउन की। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें दिखता है कि हमारा लोगन एक बार में बैठा हुआ है, लेकिन उसका बारटेंडर उस पर किसी बात पे गुस्सा होता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। लोगन उससे कहता है कि वो एक ड्रिंक के बाद वहां से चला जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीन की तरफ। हमें दिखता है कि डेडपूल आउट ऑफ नोवेयर आके वुल्वरीन को बिना कुछ भी बताए या समझाए उसके साथ चलने के लिए कहता है, जो कि ऑफ कोर्स वुल्वरीन उसे कोई एक अपशब्द समझ के इग्नोर कर देता है। जब डेडपूल फिर भी नहीं मानता तो वो अपने क्लॉज निकालने की कोशिश करता है, जो कि किसी वजह से बाहर नहीं आते। मोस्ट प्रोबेबली उसके बहुत समय से क्लॉज बाहर ना निकालने की वजह से या फिर उसके नशे में होने की वजह से। डेडपूल उसे गन दिखा के धमकाने की कोशिश करता है, पर नॉर्मल बुलेट्स वुल्वरीन का क्या ही उखाड़ने वाले थे। हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो डेडपूल और वुल्वरीन के आइकॉनिक कलर्स में देखने को मिलता है, जो कि है रेड एंड येलो। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। अगला सीन उसी जगह को वापस दिखाता है जो हमें टीजर में देखने को मिला था, पर इस बार वो एरिया पूरा वाइड एंगल में दिखाया गया है और हमें दिखता है कि वहाँ 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगों के अलावा और भी बहुत सारी टूटी बिखरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जो कि देख के ही समझ आ रहा है कि वहाँ या तो कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था। पर इस ट्रेलर में वुल्वरीन का जैसा टोन है उसके हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ कोई जंग ही छिड़ी थी, जिसका पार्ट वुल्वरीन खुद भी था। अगले ही सीन में हमको टीजर का फाइनल सीन का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है और 23 सालों में पहली बार वुल्वरीन हमको उसके आइकॉनिक कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखने को मिलता है। कट टू द नेक्स्ट सीन, हमें वेड के बर्थडे वाला सीन दिखता है और डेडपूल वुल्वरीन से कह रहा होता है कि वो अपने सभी करीबी लोगों को खो देगा। शायद बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि डेडपूल वुल्वरीन से मदद मांग रहा होता है, पर ऑफ कोर्स वुल्वरीन उसे मना कर देता है। इसके बाद वाला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पहली बार इस बात का अंदाजा लगता है कि इस वाले वुल्वरीन की दुनिया उसी से जुड़ी किसी की वजह से तबाह हो चुकी है। और इसके अगले ही सीन में हमें वुल्वरीन किसी खेत जैसी जगह से चलता हुआ दिखता है और उसकी एक साइड में बहुत सारे पिलर्स मौजूद होते हैं, जो कि पहली नजर में बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगते, पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ पिलर्स नहीं है, ये सारे प्रिजन सेल्स हैं जो कि वुल्वरीन ने अपने दिमाग में बना रखे हैं और इन सभी सेल्स में वुल्वरीन से जुड़े या उसके करीबी लोग मौजूद हैं। और मेरी ये थ्योरी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सेम चीज़ ऑलरेडी रिटर्न ऑफ द वुल्वरीन नाम का एक कॉमिक स्टोरी लाइन में पहले ही हो चुकी हैं, जहाँ पे वहाँ टिपिकल जेल सेल्स दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी लेके इनको पिलर्स बनाए गए हैं। अगले ही शॉट में हमें दिखता है कि लोगन उन्हीं में से एक पिलर को देख शौक से घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। कट टू द नेक्स्ट सीन, जो कि टीवीए में है, और प्रिसाइसली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा लोकी सीरीज वाला टीवीए है। हमें दिखता है कि पैराडॉक्स डेडपूल से कह रहा होता है कि वुल्वरीन की वजह से उसकी खुद की दुनिया बर्बाद हुई। देखो, इस लाइन के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स की इन्फिनिटी वॉर में वुल्वरीन के पास थैनोस को मारने का मौका रहते हुए भी उसने उसको नहीं मारा, या फिर शायद जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स से करप्ट हो गई हो और वुल्वरीन के पास मौका रहते हुए भी उसने जीन को नहीं मारा, जिसकी वजह से उसकी धरती का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन मारा गया। सीन फिर से उसी 20th सेंचुरी फॉक्स वाले लोकेशन में वापस जाता है, जहां अब डेडपूल और वुल्वरीन लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट में टेक प्लेस करता है, जहां डेडपूल अपने टिपिकल तरीके से वुल्वरीन से पूछता है कि क्या वो अपना बैक स्टोरी बताएगा या फिर उसे थर्ड एक्ट के फ्लैशबैक तक का इंतजार करना होगा। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा डेडपूल और वुल्वरीन भाई किसी बहुत तगड़ी लड़ाई के बाद स्लो मोशन में चलते हुए आ रहे हैं। सीन कट होता है एक कार के अंदर, जहाँ पे डेडपूल अब भी वुल्वरीन से उसकी मदद करने के लिए कह रहा है, और ये कार वाला सीन उसी लोकेशन में है जो हमें फर्स्ट टीजर में दिखा था। फिर से सीन कट होता है उस जंगल वाले लोकेशन में, पर अब रात हो चुकी है, जहां अब शायद वुल्वरीन डेडपूल और X-23 दोनों से अपने पास्ट के बारे में बात करेगा। X-23 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जंगल वाला लोकेशन मुझे काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है लोगन के फाइनल बैटल वाले जंगल से, जहाँ वुल्वरीन की मौत हुई थी। सीन वापस कट होता है उस रेस्टोरेंट में, जहाँ डेडपूल वुल्वरीन को तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि वो पहले एक्समैन था, जो कि कॉल बैक है दो चीज़ों की तरफ। पहला कि वुल्वरीन एक्समैन के वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स में से एक था, और दूसरा वुल्वरीन का एडामेंटियम स्केलेटन वाले एक्सपेरिमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था उनका नाम था वेपन एक्स। नॉट टू मेंशन कि वुल्वरीन को भी वेपन एक्स कहा जाता है। कट टू द नेक्स्ट सीन, जहाँ डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए ऑडियंस से कुछ अजीब सी बात कर रहा होता है, जो कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, और अगर सुनाई दिया भी है तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरा चैनल पहले ही मोनेटाइज नहीं है, ऊपर से मैं कम्युनिटी स्ट्राइक भी नहीं चाहता। अगले ही सीन में हमें डेडपूल उसी टीजर वाले स्नोई जंगल में कुछ टीवी एजेंट से लड़ता हुआ दिखता है,
अगला शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें इस मूवी की प्रेज्यूम विलेन देखने को मिलती है जो कि है कैसेंड्रा नोवा अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में। अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता तो ये हमारे प्रोफेसर एक्स या चार्ल्स एक्जेवियर की बहन है और इस दीदी का इतिहास बहुत डार्क है जिसके बारे में बात ना करे तो ही बेहतर है, पर अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगला शॉट बहुत डार्क है क्योंकि हमें दिखता है कि कैसेंड्रा का जो बेस है वो असल में एक जायंट मैन या एंट मैन की लाश से बना है जिसमें उसकी हड्डियां अब भी मौजूद हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी गाड़ी चलाते हुए दिखता है जो कि पहली नज़र में काफ़ी इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही सेम कार है जो कि रेड स्कल चलाया करता था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, और ये हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखने को मिली थी। फ़र्क बस इतना है कि इसमें हाइड्रा की जगह आयरन मैन का लोगो बना हुआ है। अगले शॉट में हमें डेडपूल उसके एक वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है जो कि है डॉगपूल। हाँ, तुमने सही सुना, डॉगपूल। ये ऑफिशियली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट शॉट की तरफ जहाँ पे हमें दिखता है कि वुल्वरीन जब कैसेंड्रा को अटैक करने की कोशिश करता है, कैसेंड्रा अपने टेलीकिनेसिस से उसके हाथों को कंट्रोल कर उसके क्लॉज को जमीन में गाड़ देती है। फिर से अगले कुछ शॉट्स तक हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे फाड़ और दिमाग हिला देने वाला सीक्वेंस जहाँ पे हमें दिखता है कि डेडपूल और वुल्वरीन डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पोर्टल में जंप कर रहे होते हैं। भाई मैं बता नहीं सकता कि मैं इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। नो वे होम के बाद ये पहली मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ। लोकी को छोड़ दो, वो सीरीज़ है। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये मूवी हिट तो होने वाली ही है क्योंकि कहा जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट एज डैज़लर अपीयर होने वाली है। डैज़लर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बस र्यूमर्स हैं। मैं श्योर नहीं हूँ ना, मैं तुम लोगों को उम्मीद देना चाहता हूँ कि टेलर स्विफ्ट होगी, ये होगी, वो होगी। बस ये जान लो कि अगर टेलर स्विफ्ट भी इसमें रही तो ये मूवी तो आराम से 1.5 बिलियन या 2 बिलियन तक भी कमा सकती है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर मेरा बोलने का तरीका पसंद आया हो या ऐसे ही रिव्यूज़, ब्रेकडाउन्स या कॉमिक नरेशन या वॉइस ओवर देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पे कर देना। मिलता हो तुमसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।